फिलिपियंस की किताब नवे नियम ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਿਪੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ 4 ਅਧਿਆਏ 10 ਵਚਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ। चुप। 10 वचन तो पढ़ लीजिए 4 का। मैं प्रभु से बहुत आनंदित हूँ। मैं प्रभु से बहुत आनंदित हूँ। हालेलुया। जो परेशान थे वो जोर से बोले हालेलुया। अच्छा लिखते हैं गग्गी तो बड़ी परेशान है। सब बोले हालेलुया। मैं प्रभु में बहुत आनंदित हूँ कि जब इतने दिनों के बाद तुम्हारी चिंता मेरे विषय में फिर जागृत हुई है। निश्चय तुम्हें आरंभ से भी इसका विचार था पर तुम्हें अवसर ना मिला। हालेलुया हालेलुया। मैं इससे खुश हूँ, आनंदित हूँ। परमेश्वर का दास पौलुस यहाँ पर कहता है कि जब उसकी कलीसिया, जब उसके लोग उसके बारे में क्या करते हैं, पूछते, उसके बारे में चिंता करते हैं, तो वो कहते हैं मैं आनंदित हूँ, मैं खुश हूँ। क्यों खुश हूँ? क्योंकि मेरे बारे में आप सोचते हैं, क्योंकि मैं आपके लिए दिन और रात क्या करता रहता हूँ, प्रार्थना करता रहता हूँ, आपके लिए परमेश्वर के आगे विनती करता रहता हूँ। लेकिन परमेश्वर का दास इसलिए खुश था क्योंकि उन्होंने उनके साथ क्या किया था, क्या किया? हालेलुया। उनके साथ संगति को बना के रखा। हालेलुया। आज हम खुश हैं, आज हम आनंदित हैं। क्यों आनंदित हैं? क्योंकि वो यीशु मसीह है जो हमारे लिए हर दिन प्रार्थना करता रहता है। यीशु मसीह है जो हमारे दुखों को, कष्टों को, हमारी परेशानियों को हर दिन क्या करता रहता है, देखता रहता है। हालेलुया हालेलुया। वो परमेश्वर हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ता, कभी भी हमें क्या दुख में, परेशानी में छोड़ता नहीं है। आगे वचन पढ़ दीजिए 11 वचन। ये नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण ये कहता हूँ, क्योंकि मैंने ये सीखा है कि जिस दशा में हूँ उसी में संतोष करूं। हालेलुया। मैं वो परमेश्वर का दास कह रहा है, इसलिए नहीं आपको कहता, इसलिए आपको पत्र नहीं लिखा, इसलिए आपको चिट्ठी नहीं लिखी कि मुझे कुछ घटी हो गया है, मुझे परमेश्वर ने छोड़ दिया है, चाहे मेरे जो कलीसिया बनाई हुई उसने मुझे छोड़ दिया है, चाहे जिन लोगों के लिए मैं रात दिन प्रार्थना करता रहता हूँ, रात दिन आंसू बहाता रहता हूँ परमेश्वर के सामने, उनकी घटी के कारण मैं आपको नहीं लिख रहा हूँ। हालेलुया हालेलुया। ये नहीं है कि मैं उस घटी को अपने जीवन में क्या करता हूँ, महसूस करता हूँ, क्योंकि मैंने ये सीखा है कि जिस दशा में मैं हूँ उसी में संतोष करूँ। हालेलुया। जिस दशा में मैं हूँ, जिस परिस्थिति में मैं पड़ा हूँ, जिस हालातों में मैं जा रहा हूँ, उसी में क्या करूँ, आनंदित हूँ, उसमें क्या करूं, संतुष्ट रहूं। हालेलुया हालेलुया। जॉन चल लीजिए। हालेलुया। उसी में क्या करूं, आनंद करूं, उसी में खुश हूं, उसी में क्या करूं, परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को बनाए रखूं। हालेलुया हालेलुया। आगे परमेश्वर का वचन कहता है मैं दीन होना भी जानता हूं और बढ़ना भी जानता हूं। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में एक बात यदि हम सीखते हैं तो हमें इसको बहुत गहराई से सीखने की जरूरत है। परमेश्वर का दास, मैं आपको पिछले दिनों में एक वचन को बोल रहा था। क्या वचन था? कि परमेश्वर ने सब कुछ आपके हाथ में दे दिया। हालेलुया। जो परमेश्वर का अथॉरिटी है, अधिकार है, यीशु मसीह ने आपके हाथ में दे दिए हैं। हालेलुया। वो परमेश्वर का दास इसीलिए लिख रहे हैं कि मैं क्या करता हूँ, मैं दीन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ। हालेलुया। मैं दीन होना, नम्र होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ कि कैसे मैं आप में बढ़ सकता हूँ, कैसे संसार में बढ़ सकता हूँ, कैसे संसार में मैं प्रभावशाली हो सकता हूँ, कैसे इस दुनिया में रहते हुए मैं हर एक चीजों के ऊपर क्या कर
सकता हूँ, विजय पा सकता हूँ, जीत को पा सकता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। नहीं तो दुनिया की चीजें क्या है, हमें दबा लेती है। दुनिया की चीजें क्या हमें अपनी ओर खींच लेती है। हम क्या करते हैं, उस परमेश्वर से कुछ दिनों के बाद क्या करते हैं, अलग हो जाते हैं। उस परमेश्वर को हम कुछ दिनों के बाद भूल जाते हैं। कुछ दिनों के बाद चिंता हमारे जीवन में आ जाती है। चिंता के द्वारा वो शैतान हमारे जीवन में वास जब कर लेता है, उस समय हम क्या करते हैं, परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, परमेश्वर से अलग हो जाते हैं। उस समय हम उस परमेश्वर को देखने की बजाय हम दूसरे के ऊपर आशा को लगाए रखते हैं, हम डॉक्टरों के ऊपर आशा को लगाए रखते हैं, हम जो दूसरे बापे उनके ऊपर अपनी आशा को लगा के रखते हैं। मुझे शायद हो सकता है वहां से आराम मिल सकता है, मुझे हो सकता है शायद वहां से आराम मिले। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है, मैं दीन होना भी जानता हूँ और मैं बढ़ना भी जानता हूँ और मैं क्या करना जानता हूँ। हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना सीखा है। हालेलुया। मेरे हाथ में है, भूखा रहना मेरे हाथ में है, गरीबी में रहना मेरे हाथ में है, परेशानी में रहना मेरे हाथ में है, दुख में रहना मेरे हाथ में है, क्योंकि यीशु मसीह ने सब अधिकार मुझे और आपको दे दिए हैं। हालेलुया, हालेलुया। यदि आप मरकुस में पढ़ते हैं 16 अध्याय में, उसने अपने अधिकार हमें दिए हुए हैं। कौन से अधिकार दिए हुए हैं, जो मुझ पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। जिन्होंने उसके नाम का बपतिस्मा लिया हुआ है, उनके साथ ये बातें होंगी। वो क्या करेंगे, नई नई भाषा को बोलेंगे, बीमारों के ऊपर हाथ रखेंगे, वो चंगे होंगे। कितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, कभी किसी बीमार के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करके देखा है, चंगा होता है कि नहीं होता। हालेलुया। पिछले दिनों में एक परमेश्वर का दास, मैं उसकी गवाही को सुन रहा था, उसने बोला कि मेरी मम्मी जो हॉस्पिटल में पड़ी हुई थी, जो बिल्कुल मर गई थी, हॉस्पिटल में 7 घंटे उसको हो चुके थे मरी हुई, लेकिन मेरे जो पापा थे वो भी पहले खत्म हो गए, मेरा मम्मी अकेला बचा हुआ था। लेकिन मैं क्या किया, एक हॉस्पिटल में गया, वहां से कुछ फायदा नहीं मिला, दूसरे हॉस्पिटलों में उन्होंने रेफर कर दिया, जहां वहां पर रखा गया। तो उन्होंने क्या किया, बोला कि मेरी मम्मी को 3 घंटे हो गए मरी हुई को। कितने घंटे, 3 घंटे मरे हुए इसको हो चुके हैं, लेकिन आप इधर लेके आ गए। वो बोलता नहीं, आप इसका ट्रीटमेंट शुरू करो, आप इसका इलाज शुरू करो। जब उसने क्या किया, इलाज शुरू करना शुरू कर दिया, वो दवाई लेकर आ गया, वहां पर उन्होंने दवाई लगा के देखी, बोलते नहीं अभी कुछ भी होने वाला नहीं है। हालेलुया। वहां पर हॉस्पिटल में काम करने वाली एक आंटी थी, उसने देखा कि पागलों की तरह इधर उधर घूम रहा है, इसके जीवन में इतना कष्ट आ चुका है, इतनी समस्या आ चुकी है। उसने वहां तक वो क्या रो रहा था अपने आप के ऊपर, इतना परेशान हो चुका था। उसने घर में भी नहीं बुलाया, बताया किसी को कि मेरी मम्मी की क्या है, डेथ हो चुकी है। लेकिन उसने ऐसा बोला कि मैं मम्मी को लेकर आ रहा हूँ घर में, आप सब एक जगह पर इकट्ठे हो जाए। उसको इतना कैंसर हो चुका था लास्ट स्टेज में, जहां उसको कुछ भी उसके अंदर था, जितना भी खून था वो पानी बन जाता था। लेकिन मेरे प्रियो, जब वो आंटी थी, उसने क्या किया, बोलती आप बेटा मैं प्रार्थना करती हूँ। एक साधारण आंटी, कोई पास्टर नहीं है, कोई किसी दूसरा प्रोफेट नहीं है, एवेंजलिस्ट नहीं है, हॉस्पिटल में सिर्फ काम करने वाली। उसने क्या किया, यीशु मसीह के वचन के ऊपर विश्वास किया, और वचन के ऊपर विश्वास करते हुए वो जहाँ पर 7 घंटे हो चुके थे, डेड बॉडी पड़ा हुआ था, उसके ऊपर क्या कर दिया, प्रार्थना करना शुरू कर दिया विश्वास के साथ। हालेलुया। वो लड़का बोल रहा था, बोलता मेरी आंखों में आंसू आने शुरू हो गए जब उसने प्रार्थना किया। पूरा जो हॉस्पिटल का रूम था वो क्या हो गया, रोशनी से भर गया। जब रोशनी से भर गया तो परमेश्वर की सामर्थ इतनी उतरी
कि जो उसकी मम्मी थी हिलना शुरू हो गई। हालेलुया। जब हिलना शुरू हो गई तो फिर उसने बोला कि उसको जल्दी जल्दी क्या किया, डॉक्टरों के पास गया, बोलता मेरी मम्मी हिल रही है। उन्होंने क्या, डॉक्टर ने बोला इसका दिमाग क्या है, अपसेट हो गया है, अभी पागल हो गया आप। हालेलुया। ये कभी इधर घूम रहा है, इससे दुख सहन नहीं हो पा रहा, कभी इधर घूम रहा है, कभी उधर घूम रहा है। लेकिन मेरे प्रियो, जब उन्होंने आकर देखा तो वो सच में वो क्या कर रही थी, हिल रही थी। हालेलुया। हालेलुया। वो लेडीज आज भी जिंदा है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, वो परमेश्वर ने हमें अधिकार को दे दिया है। बोलता किन को अधिकार दिया है, आम लोगों को, आपके जैसे को अधिकार परमेश्वर ने दे दिया है। जो मुझ पर विश्वास करते हैं तो बपतिस्मा ले लेती हैं और परमेश्वर के ऊपर क्या करें, विश्वास को कर लेती है। उनके साथ ये बातें होंगी, वो नई नई भाषा को बोलेंगे। आज यहाँ पर कितने विश्वासी बैठे हैं, कितने परमेश्वर के लोग बैठे हैं, क्या उनके जीवन में कभी ऐसी भूख को हमने देखा है, क्या ऐसी प्यास को कभी हमने देखा है कि वो परमेश्वर से कभी उन्होंने मांगा हो, परमेश्वर मुझे भी अन्य भाषा में प्रार्थना करने की सामर्थ दीजिए, परमेश्वर मैं भी आप में पढ़ना हूँ। हम क्या करते हैं, आते हैं संडे का दिन यहाँ पर मुंह दिखाते हैं परमेश्वर को, मुंह दिखाकर बहुत परमेश्वर सोचता होगा बहुत आपका अच्छा मुंह है, आकर यहाँ पर बैठे, उसके बाद हम घर में जब चले जाते हैं सुस्त हो जाते हैं, आलसी हो जाते हैं, उस परमेश्वर के साथ बात भी नहीं करते हैं। तो कभी हम इवनिंग को, शाम को उसका सिर्फ धन्यवाद भी नहीं करते हैं। मेरे प्रियो, हम क्या करते हैं, परमेश्वर से दूर होते जाते हैं, हम परमेश्वर से अलग होते जाते हैं। लेकिन जब क्या है, जब हमारे ऊपर कोई कष्ट आता है, जब हमारे ऊपर कोई समस्या आती है, जब हमारे ऊपर कोई परेशानी आन पड़ती है, तो उस समय हम क्या करते हैं, उस समय उस परमेश्वर को पुकारते हैं, परमेश्वर अभी तो मेरी बात को सुन ले, परमेश्वर अभी तो मेरी पुकार को सुन ले, परमेश्वर अभी तो मुझे उत्तर दे दे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहते हैं, परमेश्वर का दास क्या बोल रहे हैं, मैं बढ़ना भी जानता हूँ और घटना भी जानता हूँ, मैं क्या परमेश्वर में आनंदित रहना भी जानता हूँ और दुख में रहना भी जानता हूँ। जब हमारा रिश्ता उस परमेश्वर से टूट जाएगा तब हम दुख में चले जाएंगे, परेशानी में चले जाएंगे। मेरे प्रियो, आग जल रही है यदि किसी जगह पर, वहां पर यदि कोयला, आग में कोयले हैं लकड़ी के साथ जल रहे, जब तक वो कोयला वो उस आग में बना रहेगा तब तक वो चमकता रहेगा, जलता रहेगा। जब उसको आग से आप बाहर निकाल देंगे उस समय क्या हो जाएगा, काला हो जाएगा, उसकी सुंदरता क्या खत्म हो जाएगी, वो क्या हो जाएगा, एक राख बन जाएगा। राख किसी काम की नहीं रह जाती। मेरे प्रियो, यदि हम क्या करेंगे, उस परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को बनाकर रखेंगे, परमेश्वर के साथ क्या करेंगे, अपनी मजबूती को बनाकर रखेंगे, तो मेरे प्रियो हम एक आग के कोयले की तरह परमेश्वर के सामने जलते रहेंगे और परमेश्वर की सामर्थ हम में बनी रहेगी, परमेश्वर की शक्ति हम में बनी रहेगी। लेकिन हम क्या करते हैं, सुस्त हो जाते हैं, आलसी हो जाते हैं। हम जब परमेश्वर के घर में आते हैं, कई बार धन्यवाद करते हुए थोड़ी देर हम उसका धन्यवाद करते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, फिर आंखें बंद करके फिर 2 मिनट कर लेते हैं। मेरे प्रियो, ऐसा परमेश्वर नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता है, जो परमेश्वर की दासी ने वचन को पढ़ा था, मैं समझ से भी उसकी आराधना करूंगा, बुद्धि से भी उसकी क्या करूंगा, आराधना करूंगा, मैं समझ से भी प्रार्थना करूंगा और अपनी बुद्धि से भी क्या करूंगा, प्रार्थना करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। हमें दोनों चीजों का क्या है, सहारा लेने की जरूरत है। हालेलुया। कितना समय हमें हो जाता है, कितना समय हम परमेश्वर में चलते रहते हैं, कभी भी हम परमेश्वर से कोई वरदान नहीं मांगते, कभी भी हम परमेश्वर से ये नहीं मांगते कि परमेश्वर इस चीज की मुझे भूख और प्यास है, परमेश्वर इस चीज की मुझे भूख और प्यास है, मुझे कहीं से नहीं मिल सकती, आपसे मुझे मिल सकती है। परमेश्वर आप मेरे जीवन में काम करें, परमेश्वर आप मेरे जीवन में आए। मेरे प्रियो, तब आप एक कोयले की तरह क्या करेंगे, जलते रहेंगे परमेश्वर के सामने। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है,
बढ़ना और घटना सीखा है। किससे सीखा है? भूखा रहना भी मैंने सीख लिया है। कितने भूखा रहना पसंद करते हैं? हालेलुया। कितनों को हमने बोला है कि आप फास्टिंग में, व्रत प्रार्थना में जाएं। आप पूरा दिन पहले नहीं कर सकते, आधा दिन आप करें। आप करते जाए, व्रत प्रार्थना में बढ़ते जाए, परमेश्वर आप में क्या करता जाएगा? बढ़ता जाएगा। हालेलुया। आप परमेश्वर में बढ़ते जाए, परमेश्वर आप में क्या करेगा? बढ़ता जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हम व्रत के साथ जब परमेश्वर की हजूरी में जाएंगे, जब प्रार्थना के साथ परमेश्वर की हजूरी में जाएंगे, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनने की सामर्थ्य रखता है, परमेश्वर हमें उत्तर देने की सामर्थ्य रखता है। और परमेश्वर का वचन आगे जो कहता है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। कोई भी ऐसा काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते। जो मुझे सामर्थ्य देता है, कौन मुझे सामर्थ्य देता है? परमेश्वर। कौन मुझे शक्ति देता है? वो परमेश्वर। आज हम कष्टों में जाते हैं, आज हम परेशानियों में चले जाते हैं, आज हम दुखों में चले जाते हैं, इसका कारण परमेश्वर नहीं है, इसका कारण हम खुद हैं। इसकी समस्या हम खुद हो चुके हैं और हमें खुद को क्या है? बढ़ने की जरूरत है। खुद हम क्या है? परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनते। खुद हम क्या करते हैं? परमेश्वर से दूर रहते जाते हैं। हम दुनिया की बातों पर अपने ध्यान को लगाते हैं, हम दुनिया की चीजों पर अपने ध्यान को लगाते हैं, लेकिन हमारा ध्यान उस परमेश्वर से क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? दूर। हालेलुया, हालेलुया। हम सिर्फ एक दिन ही परमेश्वर का धन्यवाद करना पसंद करते हैं। वो भी कई बार हमें आवाज कानों में सुनाई देती है तो हम जानते हैं कि आज का दिन परमेश्वर का दिन है। मैं तो लेट हो गया, मैं तो लेट हो गई। हालेलुया, हालेलुया। नहीं पता आपको चलेगा ऐसे, लेकिन जब हर दिन आप परमेश्वर के साथ बने रहेंगे, वो परमेश्वर अपनी सामर्थ्य के द्वारा, तो अपने आत्मा के द्वारा हर एक बात आपको रिमाइंड, आपको याद दिलाता रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बढ़ना और घटना आपके हाथ में है। हालेलुया। किसके हाथ में? हमारे हाथ में। बोलिए हमारे हाथ में, बोलिए हमारे हाथ में। बढ़ना और घटना हमारे हाथ में है। हालेलुया। कुछ लोग नहीं बोल रहे, सब बोले जोर से। बढ़ना और घटना हमारे हाथ में है। बढ़ना और घटना हमारे हाथ में है। जो मुझे सामर्थ्य देता है, उससे मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जो मुझे सामर्थ्य देता है, उससे मैं सब कुछ कर सकता हूँ। सच में हम कोई भी ऐसी बात नहीं है जो हम नहीं कर सकते। किसके द्वारा? परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा। किसके द्वारा? परमेश्वर की शक्ति के द्वारा। किसके द्वारा? परमेश्वर के बल के द्वारा। ये पहाड़ है, जो बड़े बड़े पहाड़, छोटी पहाड़ियां नहीं का नाम नहीं परमेश्वर ने लिया वचन में, बड़े पहाड़ों का नाम लिया है। बोलता परमेश्वर का वचन, जब आप प्रार्थना करेंगे तो बड़े बड़े पहाड़ भी तेरे आगे से क्या हो जाएंगे? हट जाएंगे। हालेलुया। तेरे जो टेढ़े रास्ते हैं, जो रास्ते आपको टेढ़े मेढ़े दिखाई दे रहे हैं, वहां पर परमेश्वर अपने दूतों को भेजकर आपके रास्तों को भी क्या करता जाएगा? साफ करता जाएगा और सीधा बनाता जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 17 वचन पढ़ दीजिए जल्दी से। ये नहीं कि मैं दान चाहता हूँ, परंतु मैं ऐसा फल चाहता हूँ जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। हालेलुया। मैं दान नहीं चाहता, मैं ऐसा फल आपके जीवन में चाहता हूँ, ऐसा फल आपकी जिंदगी में चाहता हूँ जो फल आपके जीवन में बढ़ता जाए। हालेलुया, हालेलुया। एक ऐसा पेड़ बन जाए, एक ऐसा दरख्त बन जाए
जिस दरख्त से बहुत से लोग फल को खाएं। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा फल हमारे जीवन में परमेश्वर चाहता है। जब हम किसी के लिए प्रार्थना करें तो उनके जीवन में यीशु के नाम से क्या हो जाए, बदल जाए। हालेलुया, हालेलुया। कभी हमने किसी के लिए प्रार्थना किया है, कभी किसी के जीवन के लिए हमने प्रार्थना किया है? नहीं करते। हम अपने लिए ही नहीं करते तो फल हम परमेश्वर को कैसे देंगे? खुद के लिए ही हमारे पास टाइम नहीं है। खुद ही हम क्या करते हैं, परमेश्वर को क्या करते हैं, भूल जाते हैं। हालेलुया। हम खुद ही सोचते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। हालेलुया। खुद ही हम उस परमेश्वर के पास आना पसंद नहीं करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर हमारे जीवन में क्या चाहता है, फल को चाहता है। और वो फल चाहता है कि हमारे जीवन में वो फल बढ़ता जाए, घटता नहीं। क्या करता जाए, फल बढ़ता जाए। और वो फल हमारे जीवन में ऐसा बढ़ता जाए कि उस फल के द्वारा बहुत से लोग क्या हो, आनंदित हो, खुश हो, मगन हो। हालेलुया। हमें देख के लोग क्या कहें, सच में जब इनको हम देखते हैं तो क्या करते हैं, आनंदित हैं। हालेलुया। जब आपका प्रार्थना वाला जीवन होगा तब आप परमेश्वर के साथ क्या होंगे, आनंदित और खुश में रहेंगे। चाहे आपके पास कुछ खाने के लिए नहीं है, चाहे आपके पास कुछ पीने के लिए नहीं है, चाहे आपके पास पहनने के लिए नहीं है, आप क्या होंगे, आनंदित होंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज मैं मॉर्निंग में एक वचन को मनन करने लगा और मोबाइल में मैं कुछ देखने वाला था। उस समय क्या हुआ, एक स्टोरी, एक कहानी मेरे सामने आया। एक बहुत बड़ी डांसर, बाहर के देश में रहने वाली, उसने बोला कि जब मैं बीमार हुई, दुनिया का सब कुछ मेरे पास है, महंगी से महंगी गाड़ी जो दुनिया में कोई खरीद नहीं सकता, वो मेरी गैरेज में घर के बनाया हुआ जो एक कमरा है उसमें खड़ियां है, मैं उसका आनंद नहीं ले सकती। मेरा अपना पर्सनल हेलीकॉप्टर है, हेलीकॉप्टर है जिसका मैं आनंद नहीं ले सकती। मैं हॉस्पिटल में पड़ी हूँ, मेरे पास इतने बड़े बड़े महल में कमरे हैं, बड़े बड़े हॉस्टलों में क्या करती हूँ, मैं घूमती हूँ। एक होटल में मुझे पसंद नहीं आता, रूम दूसरे में चली जाती हूँ। लेकिन आज मैं हॉस्पिटल के उस बेड में पड़ी हूँ जहां से मुझे एक लेबोरेटरी में लेके जाते हैं टेस्ट करने के लिए, छोटी सी दूसरे कमरे में लेके जाते हैं टेस्ट करने के लिए। मेरा कुछ भी आज काम है नहीं आ रहा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे पास इतने अच्छे अच्छे खाने हैं घर में खाने के लिए, लेकिन वो मुझे क्या करते हैं, सिर्फ चाय के साथ एक ब्रेड देते हैं और कुछ खाने की इजाजत नहीं है। हालेलुया। दुनिया का बहुत ज्यादा से ज्यादा पैसा मेरे पास है, मेरे अकाउंट भरे हुए, लेकिन वो मेरा पैसा किसी काम का नहीं है, मुझे बचा नहीं सकता। मुझे एक दिन की उस पैसा के द्वारा एक दिन की नींद भी मैं आराम से नहीं सो पाते। हालेलुया, हालेलुया। शायद आप ऐसा सोचते होंगे कि जिनके पास बहुत सा धन है, जिनके पास बहुत सी दौलत है, वो बहुत खुशी से रहते होंगे, बहुत आराम से रहते होंगे। मेरे प्रियो, कभी उनके नजदीक जाकर उनसे पूछ के देखना। हालेलुया। हम ऐसा कई बार सोचते हैं, मैं तो मसीह में हूँ, परमेश्वर ने तो कहा है सब कुछ मेरा है, तो आज मेरे जीवन में वो खुशियाँ आनंद क्यों नहीं है? आज मेरे पास अच्छी गाड़ी नहीं है, अच्छा मेरे पास घर नहीं है। आप सोचते होंगे ऐसा, लेकिन आप कभी सोच के देखे, कभी मिल के देखे, जिनके पास इतनी करोड़ करोड़ की अच्छी गाड़ियां हैं, उनमें वो क्या जिंदा तो है लेकिन लाश की तरह है। हालेलुया। अच्छे अच्छे घर तो हैं, होटलों में महलों में रहते हैं, लेकिन वहां पर उनको सुकून नहीं मिलता उस धन के द्वारा। हालेलुया। लेकिन हम जब
प्रभु में है, परमेश्वर में है, तो हमें जितना भी है हमारे पास उससे हमें अच्छा सुकून मिलता है, अच्छा आनंद मिलता है, अच्छी खुशी हमें मिलती है। हालेलुया। धन को पाना, अमीर होना कोई बुरी बात नहीं है। हालेलुया। लेकिन जो परमेश्वर देता है उसके द्वारा हम आनंदित होंगे, जो परमेश्वर हमें देता है उसके साथ हम खुश होंगे। हालेलुया। हालेलुया। हम ऐसे प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमें ज्यादा अमीर होने की जरूरत नहीं है, हमारी जरूरतें आप क्या करते रहे, पूरी करते रहे, इतना ही हमारे लिए आनंद है। हालेलुया। हालेलुया। हम यदि अमीर हो जाएंगे तो होटलों में घूमेंगे, अमीर हो जाएंगे तो क्या करेंगे, हमारा चाल ढाल क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। अमीर हो जाते हैं लोग, यहाँ तक लंबे कपड़ों की बजाय यहाँ तक आ जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। कच्छे पहन के घूमते हैं, क्योंकि उनको घमंड किस चीज के ऊपर हो जाता है, अपनी अमीरी के ऊपर। उनको पता है कुछ भी मेरे को कोई कहे, कोई लेना देना नहीं है। हालेलुया। लेकिन हमें परमेश्वर के वचन में लिखा है हम उसके बच्चे और बच्चियां हैं, जैसे परमेश्वर ने कहा मैं हूं वैसे आप बनते जाएं। हालेलुया। 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 हमारे पास थोड़ा सा कुछ आ जाए तो हम क्या हो जाते हैं, क्या हो जाता है हमारा, हम भूल जाते हैं कई बार। लेकिन परमेश्वर का दास पौलुस के बारे में, उनके जीवन के बारे में आप देखें, उनके बारे में कभी आप पढ़कर देखें। हालेलुया। कितने कष्टों में, कितने दुखों में होकर गया, लेकिन यहाँ पर उसने कितने दुखों को सहा, कितने कष्टों को सहा, कितनी बार उसको मारा गया, कितनी बार उसके जीवन में इतनी परेशानी आई, लेकिन वो यहाँ पर कहता है जो मुझे सामर्थ देता है उससे मैं सब कुछ कर सकता हूँ। और उससे पहले कहता है 10 में, मैं प्रभु में आनंदित हूँ। हालेलुया। किस में आनंदित हूँ, संसार में आनंदित हूँ। मैं क्या बोल रहे, पैसे में आनंदित हूँ। क्या बोल रहे, जो मेरी कलीसिया है वो मेरे साथ है इसलिए मैं आनंदित हूँ। किस में आनंदित हूँ, प्रभु में। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु में मैं क्या हूँ, आनंदित हूँ। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपके साथ परमेश्वर ऐड नहीं करेगा। लेकिन मेरे प्रियो, जो हमारे लिए बुरी है वो कभी भी चीज परमेश्वर हमारे जीवन में आने नहीं देगा। जो हमारे लिए नुकसानदायक है उस चीज को कभी भी परमेश्वर हमारे जीवन में, हमारी जिंदगी में आने नहीं देगा। आप सोचते रह जाएंगे, आप हर समय सोचेंगे कि मुझे इसके लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, ये क्यों नहीं मेरे जीवन में हो रहा। लेकिन आप परमेश्वर की इच्छा को जानते हुए प्रार्थना करना शुरू करें। हालेलुया। हालेलुया। आगे वचन पढ़ दीजिए। मेरे पास सब कुछ है। मेरे पास क्या है, सब कुछ भी नहीं है उसके पास। जेल में बैठा हुआ है, लेकिन क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, जेल में उसको करके रखा हुआ है परमेश्वर के दास को। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है, सब कुछ मेरे पास है। कौन सी ऐसी चीज है उसके पास जिससे वो आनंद हो रहा है, जिससे वो खुश हो रहा है, जिससे उसका आनंद जो उससे कोई अलग नहीं कर सकता, उसके पास परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। जिसके पास मेरे प्रियो परमेश्वर है, जिसके पास वो यीशु मसीह है, उसके पास सब कुछ है। लेकिन मेरे प्रियो, जिसके पास परमेश्वर नहीं है, चाहे दुनिया का सब कुछ है, वो कुछ भी नहीं है। हालेलुया। आगे पढ़ दीजिए। वरन बहुतायत से भी है। वरन परमेश्वर ने बहुतायत से भी है। हालेलुया। बहुत है, थोड़ा नहीं है। आगे
जो वस्तुएं तुमने इब्दितुस के हाथ से भेजी थी, उन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया हूँ। वह तो सुखदायक सुगंध और ग्रहण करने के योग्य बलिदान है जो परमेश्वर को भाता है। हालेलुया, हालेलुया। उन्होंने अपना प्रेम किसके लिए, उसके लिए भेजा। वो वस्तुएं, कौन सी वस्तुएं? अपना आनंद उसके लिए भेजा कि हम आपके साथ हैं। हम जो प्रभु में बने हुए हैं, हालेलुया। हमारे ऊपर इतना कष्ट आया, इतना दुख आया, इतनी परेशानी को हमने सह लिया, कलीसिया को मारा गया, पीटा गया, तितर बितर किया गया, लेकिन फिर भी उसके लिए कौन सी बड़ी बात थी? जेल में बैठे हुए भी कौन सी? कि वो परमेश्वर के साथ हैं। इतने कष्टों को सहते हुए, इतनी परेशानी को सहते हुए वो किसके साथ हैं? परमेश्वर के साथ है। हालेलुया, हालेलुया। इससे वो क्या कर रहा है? आनंदित, खुश हो रहा है। आगे पढ़ दीजिए। और मेरा परमेश्वर भी अपने उस दान के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु मसीह है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या किया? आपको क्या वायदा दे दिया? उस धन के साथ आपकी हर एक घटी को पूरा करने की सामर्थ्य कौन रखता है? वो यीशु मसीह परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कौन हमारी हर एक घटी को पूरा करने की सामर्थ्य रखता है? कौन? परमेश्वर। उसका नाम क्या है? यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। उसने किसको वायदा दिया है? हमें और आपको वायदा दे दिया है। हमारी हर एक घटी जिसको कभी हम पूरा नहीं कर सकते, वो परमेश्वर पूरा करने की सामर्थ्य रखता है। जो कुछ हमारे से अलग हो चुका है, हम जिस चीज को खो चुके हैं, वो परमेश्वर हमें देने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया, हालेलुया। कब मिलेगा? जब हम परमेश्वर में बढ़ते जाएंगे, जब हम उसमें आनंदित रहना सीख देंगे, हम उसमें आनंद के साथ चलना हम सीख जाएंगे। उस समय परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करेगा? उन बातों को अपने आप जोड़ता जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। सोने वाले बोले हालेलुया। जिनको नींद आ रही है जोर से बोले हालेलुया। अच्छा, किसी को नींद भी आ रही है? हमारे परमेश्वर और पिता की महिमा युग युग होती रहे। हालेलुया। हमारे पिता और हमारे परमेश्वर की क्या करता रहे? महिमा कब तक? युग युग। कोई ऐसा आपने कभी सुना है किसी के बारे में जिसकी महिमा युग युग तक होती रहे? परमेश्वर के वचन में लिखा है, धरती और आकाश एक कपड़े की समान इकट्ठे किए जाएंगे, कपड़े के समान लपेट दिए जाएंगे। हालेलुया। धरती, और जो धरती है वो आसमान है, वो कैसे? एक कपड़े के समान लपेट दिए जाएंगे, इकट्ठे किए जाएंगे। सोचो मैं और आप कहाँ होंगे? कभी सोचा है? हालेलुया। एक गन्ने को हम लेके जाते हैं ना बेलने में, उसके बीच में कितने कीड़े मकोड़े होते हैं। जो हम उसके ऊपर का छिलका उतारते हैं, उसके अंदर भी कितने होते होंगे, है ना? क्या हम सभी को निकाल देते हैं? नहीं। वो जब उसके अंदर जाता है बेलने के, तो वो कीड़े कैसे हो जाते हैं? पता चलता है उसका? नहीं, पता ही नहीं चलता। विष में है कि नहीं, हमारा और आपको पता भी नहीं चलेगा जब ये पृथ्वी इकट्ठी की जाएगी। लेकिन हम कहाँ पर होंगे? उस परमेश्वर के साथ होंगे। हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर हमें लेने के लिए आएगा, ऐसी हमारी एक आशा है। इस कारण हम यीशु मसीह में बने हुए हैं। ऐसा मत सोचना मेरा सिर दर्द था, वो सही नहीं हुआ, चलो मैं यीशु को छोड़ देता हूँ। ऐसा मत सोचना मेरा ये काम था, हुआ नहीं, चलो मैं यीशु को छोड़ देती हूँ। कोई बात नहीं है, दूसरा बाबा कर देगा, दूसरा डॉक्टर कर लेगा। मेरे प्रियो,
हमें एक आशा है कि हमें उस वर्ग से और परमेश्वर से कोई भी अलग कर नहीं सकता। जितना भी हमारे ऊपर कष्ट क्यों ना आए, जितनी भी परेशानी क्यों ना आए, इसलिए आज यीशु मसीह का नाम हमारे चर्च में नहीं, पूरे वर्ल्ड में है। पूरे वर्ल्ड के लोग जानते हैं। इसमें हर एक लिखी हुई बात उन्होंने देखा और जांचा। साइंटिस्ट लोग बड़े बड़े, उन्होंने भी क्या उनको प्रूफ किया। हर एक बात जहां पर लिखी वो सच है, झूठ नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए बड़े बड़े देश भी क्या है, वो इस वचन के ऊपर विश्वास करते हैं। आपने देखा होगा कि पिछले समय में जब कोरोना का महासंकट इतना बढ़ गया तो लोग घरों से बाहर निकलकर उस परमेश्वर की ओर दिखाई देने लगे। घरों को अपने छोड़कर क्या किया, बाहर रोड के ऊपर आ गए और घुटने टेककर उस परमेश्वर को बोले, अभी हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, हमने अपना जोर लगा लिया, सब कुछ कर लिया है, लेकिन आप है परमेश्वर इसको क्या करने वाले, कंट्रोल करने वाले। यदि ऐसी कोई घटना हमारे जीवन में है, ऐसी कोई परेशानी हमारे जीवन में है, ऐसी कोई समस्या हमारे जीवन में, आज से उस परमेश्वर को कह दीजिए, मैं इसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकता, मैं इसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकती। परमेश्वर आज मैं किस समस्या में जा रही, अपनी आंखों को बंद कर लीजिए, किस समस्या में मैं जा रहा हूँ, आज उस परमेश्वर को कह लीजिए, परमेश्वर आपका कंट्रोल हो जाए, हम आपके हाथ में दे देते हैं। प्रभु यीशु मसीह आपका कंट्रोल हमारे ऊपर हो जाए। उस परमेश्वर को कह दीजिए, उस परमेश्वर को बोलिए, परमेश्वर मेरे जीवन में जो पाप है, जो गलती और गुनाह, परमेश्वर वो आप क्षमा करे, अपने लहू के द्वारा मुझे धोकर शुद्ध करे। प्रभु जी, मैं आपकी उपस्थिति में आना चाहती हूँ, मैं आपकी उपस्थिति में आना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह, जो पिछले दिनों में सुस्ती था, पिछले दिनों में मेरे जीवन में आलस था, उसको मैं छोड़ती हुई परमेश्वर आपकी उपस्थिति में आना चाहती हूँ, आपकी उपस्थिति में आना चाहता हूँ। परमेश्वर मैं भटकना भी जानती और घटना भी जानती हूँ परमेश्वर, लेकिन आज तक मैं जितनी घटी हूँ, परमेश्वर उस मेरी घटी को आप पूरा करे, परमेश्वर उस मेरी घटी को आप पूरा कर दे। परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से भर, परमेश्वर अपने अभिषेक से भर। आज मेरे घर में काम कर प्रभु जी, आज मेरे घर के लोगों के अंदर काम कर पिता परमेश्वर। मेरे प्रियो, एक मैं आपको छोटी सी बात बताना चाहता हूँ कि आपको पहले भी मैं कई बार बताया कि एक व्यक्ति है जिसके घर में आग लगी हुई है, जिसके बच्चे, उसके घर के लोग अंदर सोए हुए हैं, उनको एक व्यक्ति को पता चल जाता है कि आग लग चुकी है और इसको मैं बचाना है, उनको खींच खींच कर बाहर लेके आएगा, चाहे वो कितने भी गहरे सो रहे हो, कितने भी क्या नींद में क्यों ना सोए हुए हैं, वो जगा कर खींच कर लेके आएगा। आज मेरे प्रियो, जितने परमेश्वर से दूर है, चाहे हमारे भाई बहन है, चाहे हमारे बेटे बेटियां हैं, चाहे हमारे रिश्तेदार हैं, मेरे प्रियो, परमेश्वर जब अपनी आंखों से देखता है तो एक उनको मुर्दे के समान दिखाई देते हैं, उनमें कोई जीवन नहीं है, वो परमेश्वर से अलग हो चुके हैं। मेरे प्रिय, आज हमें उनके लिए प्रार्थना करने की जरूरत है, आज हमें उनको खींच के लाने की जरूरत है। आज हमारे यदि आधे घंटे की प्रार्थना से कुछ नहीं हो रहा तो घंटे तक हमें जाने की जरूरत है। 1 घंटा सुबह शाम से कुछ नहीं बन रहा, 2 घंटा तक हमें उसके सामने जाने की जरूरत है। मेरे प्रियो, हमें बोझ को लेने की जरूरत है, हमें अपने जीवन में परमेश्वर से कहने की जरूरत है। जैसे पौलुस जेल में बैठा हुआ भी रो रो कर प्रार्थना करता रहता था, परमेश्वर बहुत से ऐसे ठिकाने हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं, लेकिन मेरे प्रियो, जब वो प्रार्थना करता था, एक जगह पर जब वचन सुना देता था तो दूसरी जगह पर एक बड़ी कलीसिया बनकर स्थापित हो जाती थी। कैसे हो जाती थी? जो लोग वचन सुनकर जाते थे, जो लोग वचन सुनकर जाते थे, वो लोग उस वचन को अपने हृदय में रख लेते थे, अपने जीवन में रख लेते थे, अपने उस जीवन में जिस जीवन से वो फल को लेकर आते थे। आज यही परमेश्वर आपसे बोल रहे हैं, वो फल को परमेश्वर आपके जीवन में चाहता है, उस आशीष को परमेश्वर आपके जीवन में चाहता है, जो आपके हृदय को टूटा हुआ देखना चाहता है, आपको दीन होना देखना चाहता है वो परमेश्वर। वो इसीलिए परमेश्वर का दास बोल रहा है कि मैं दीन होना भी जानता हूँ और मैं भरना भी जानता हूँ। वो परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन करे।
जब वो दीन करता था तो परमेश्वर के लोग, आज मेरे प्रियो आपके जीवन में छोटा सा काम भी परमेश्वर ने किया है, आप दूसरों को बताते नहीं है, आप शर्माते हैं, इसीलिए आप परमेश्वर से दूर होते जाते हैं। छोटा सा काम यदि परमेश्वर ने आपके जीवन में किया है तो वो आप दूसरों को बताने की जरूरत है। उनको, जो भी आपके साथ काम करने वाला है, जो भी आपके साथ जाने वाला है, कोई भी आपको मिलता है, अपने जीवन से, अपने मुंह से उनको आशीष दीजिए। उनको बोले प्रभु आपसे प्रेम करता है, प्रभु आपसे प्रेम करते हैं, प्रभु आपके बारे में जानता है, प्रभु आपको मूर्तावस्था से बाहर निकालना चाहता है, परमेश्वर आपको जीवन देना चाहता है, वो अनंत का जीवन, बहुतायत का जीवन जो आपसे कोई छीन नहीं सकता। परमेश्वर के वचन में लिखा है, वो परमेश्वर ने इसलिए जगत को छोड़ दिया, इसलिए उस स्वर्ग को छोड़कर इस पृथ्वी के ऊपर आ गया। उसने बोला कि जो कोई भी मेरे ऊपर विश्वास करेगा, जो कोई भी मेरे ऊपर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाता जाएगा। मेरे प्रियो, आप जितने भी यहाँ पर बैठे हैं, आप अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में दें और अनंत जीवन आपका है। तो उस अनंत जीवन को आपसे कोई छीन नहीं सकता। पृथ्वी पर तो आपका 30 साल, 40 साल, 50 साल, 100 साल का आपका जीवन हो सकता है, 120 तक भी पहुंच सकता है, लेकिन उसके बाद आपको मरना है, उसके बाद आपको खत्म होना है। लेकिन मेरे प्रियो, हमारा वो जीवन, अनंत जीवन परमेश्वर के पास से मिलने वाला है। उस अनंत जीवन के लिए हमेशा परमेश्वर से खोलते रहे, परमेश्वर को बुलाते रहे। प्रभु जी, आज का वचन जो आपके लोगों ने सुना है, प्रभु यीशु मसीह, जितने लोगों ने सुना है वो वचन एक एक के लिए पिता परमेश्वर आशीष को लेके आने वाला वचन बन जाए, एक एक के ऊपर ब्लेसिंग को लेके आने वाला वचन बन जाए, एक एक के ऊपर अपनी सामर्थ को खोलने वाला वचन बन जाए। पिता परमेश्वर, हर एक जीवन से मैं आज प्रार्थना करता हूँ, सुस्ती, आलस, लापरवाही इनके जीवन से खत्म हो जाए। प्रभु जी, आपका आत्मा इनके ऊपर मंडरा नहीं पाए, और जब पिता परमेश्वर अपने घरों में हो, किसी जगह पर हो, आपका आत्मा हमेशा इनको पिता परमेश्वर गाइड करता रहे और प्रार्थना करने के लिए इनको गाइड करता रहे। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, चलते उठते बैठते पिता परमेश्वर हर समय आपके नाम को महिमा देने वाले बन सके। पिता परमेश्वर, कोई भी सुस्ती, कोई भी आलस, कोई लापरवाही, कोई लड़ाई झगड़ा बीमारी का इनके ऊपर कोई अधिकार नहीं है। मैं यीशु मसीह के नाम से आज सारे अधिकारों को रद्द करता हूँ पिता परमेश्वर, जब फेल करता हूँ पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने प्रार्थना को सुना है। आपका धन्यवाद परमेश्वर, आपने प्रार्थना को सुना है। आपका धन्यवाद परमेश्वर, आपने प्रार्थना को सुन लिया, आपने उत्तर को दे दिया परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन, आमीन।